अस्सलाम वालेकुम घास कड़ में वाड़ में घास मैं कह रहा हूँ कि जुल्म क्या चल रहा है लोगों पे, मतलब मेडिकल वाले इतना जुल्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है जुम्मा मुबारक और जुम्मा के दिन मैं सुबह नमाज के लिए नहीं उठ पाया, तो मतलब मेरी आँख ही नहीं खुली। इसका मतलब है अगर बंदा हदीस में आता है, अगर बंदा हदीस का मफहूम है कि अगर बंदा शाम को इरादा करे कि मैं सुबह नमाज पढ़ने उठूँगा और उसकी आँख ही ना खुली, नींद गलबा थी, उसको सवाब फिर भी मिलता है, नीयत से उसको सवाब मिलता है। लेकिन फिर जब जिस वक्त उसकी आँख खुले, जिस वक्त वो सुबह उठे बेदार हो जाए, उस वक्त नमाज अदा करनी है। तो इस वक्त अगर टाइम 9 भी आ रहा है, मिसाल के तौर पे 9 बजे मेरी आँख खुल गई या 10 बजे नमाज मुझे अदा करनी है और मुझे अपनी नमाज आएगी इंशाल्लाह, कोई परेशानी नहीं है। तो इस वक्त 9 नहीं बजे, इस वक्त सुबह के 7:30 पौने 8 बजे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली, जुम्मा था, नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, तो टेंशन खत्म हो गया। ऐसे ही एक दिन हो गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को, उनकी आंख भी नहीं खुली थी। वो सफ़र के दौरान एक जगह बैठे थे, आराम कर रहे थे, सुबह का वक्त था, तो उन्होंने एक बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को रखा था जिम्मेदारी कि आप जगह सबको नमाज के लिए, लेकिन उसको भी इतनी नींद पड़ गई थी, मतलब सबको, ये अल्लाह ताला की तरफ से था, सिखा था हमको कि हम क्या करें ताकि हमें कोई बहाना ना मिले कि हम सुबह नहीं उठ पाए, नमाज नहीं पढ़ी। तो फिर उनको नमाज के वक्त आँख नहीं खुली, तो वो सुबह बेदार हो गए, सूरज चमक रहा था, वो बेदार हो गए, वो सोचने लगे, साहब उठे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नमाज नहीं पढ़ी हमने। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात नहीं है, चलो सफ़ लगाओ, फिर उन्होंने उसी वक्त नमाज पढ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मा है, व्लॉग में बने रहे, उम्मीद है कि आपने भी नमाज पढ़ी होगी। तो चलो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। पहले मैं यही बिस्तर वगैरह उठाता हूँ और निकलता हूँ अपने काम पे। लेट्स गो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक साइड से मैंने नीम गर्म पानी पिया, नीम गर्म नहीं मतलब अच्छा गर्म ही था, गर्म पानी पीना चाहिए आज विंटर्स में, ये मेरी सलाह है आपको। विंटर्स में क्या, जब आप बीमार होगे तो गर्म पानी, और अगर आप आज गर्म पानी पियोगे तो इससे आपको ना नज़ल हो जाएगा और खांसी होने की कोई परेशानी है। तो चलो मैंने भी पानी पिया और मुझे कॉल आ गया कि जल्दी रामबाग से 2 बंदे ले आओ, उनको घास निकालनी है आज पार्क में नहीं सॉरी वाड़ी में वो किचन गार्डन जो होता है ना, उसी में से। तो इसलिए मैं लाता हूँ जल्दी मजदूर 2 और आते हैं वापस, उसके बाद पीते हैं चाय। हाँ जी गाइस, पहुंचे मैं रामबाग फ्लाईओवर के पास। लेट्स गो, देखते हैं हमें मिलते हैं बंदे या नहीं, कश्मीरी मिलते हैं या पंजाबी, भारतीय, बिहारी, देखते हैं। भीड़ तो अच्छी खासी लगी है यहाँ सामने लेफ्ट साइड में। ये रहे, यहाँ से बंदूक की शुरुआत हो रही है यहाँ से। ओह ओह ओह, अस्सलाम वालेकुम घास कड़ में वाड़ में घास जनाफर कोत ये सनत नगर दिमाग कड़ित कोता बड़ वाड़ साइश लट्टी तत लग अख दो लग मतलब ठेकी कर्ज मकलाय देवे से तो कोता छव दोस हाँ जी दोस्तों, 12 बज चुके हैं दिन के और नमाज की तैयारियां शुरू हो गई है। मैंने सुबह वो नौजवान लाए ना काम पे, यार हट्टे कट्टे 2 नौजवान, मतलब बड़े ही स्टैंडर्ड स्मार्ट के। मैं नहीं सोचा था यार ये भी काम कर रहे होंगे, लेकिन 700 पे उन्होंने माना और आ गए वो काम पे। बहरहाल इस वक्त मैं चल रहा हूँ परिपुरा की तरफ, वहाँ से आके खाना खाएंगे सबसे पहले, क्योंकि खाना खा के फिर हम आराम से नमाज़ पढ़ने जाएंगे और जल्दी से पहली सफ़ में इंशाल्लाह बैठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जुम्मा के दिन पहली सफ़ में बैठना मतलब अल्लाह की राह में ऊँट कुर्बान करना, तो बहुत ही अच्छा है और सबसे पहले नमाज को जाना बहुत ही सवाब मिलता है इससे। तो जल्दी से आते हैं वापस और निकलते हैं। और आपसे भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जुम्मा के दिन जल्दी से जाया करो, न कि खुतबा जब शुरू हो उस वक्त जाया करो। ومولانا
پیکٹ میں آپ دیکھو دوا ہے، ایک چھوٹا سا ٹیوب ہے اور دوسرا بھی ایک چھوٹا سا ٹیوب ہے نزل کے لیے. ایک بندہ میڈیکیٹ والا میرے ساتھ ہی نماز پڑھ رہا تھا، میرے بغل میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، ایسے دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ. میں کہہ رہا ہوں کہ ظلم کیا چل رہا ہے لوگوں پہ، مطلب میڈیکل والے اتنا ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ. سارے نہیں، ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، مطلب اچھا خاصا پروفٹ ہوتا ہے. پھر وہ ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے ہیں، مطلب غریبوں کو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کو ڈسکاؤنٹ بالکل بھی نہیں دیتے ہیں. یا کوئی بھی شاپ کیپر جو جتنا کما سکتا ہے، جتنا فائدہ نکال سکتا ہے بستہ والے یوتاہ نو وس تیوتاہ مطلب سوچتے ہی نہیں ہے، مطلب آخرت کا یا سامنے جو کسٹمر ہوتے ہیں اس کا بالکل بھی سوچتے ہی نہیں ہے. پھر میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا دن حساب والا دن جو 50,000 سال کا رکھا ہے نا، وہ کیوں رکھا ہے؟ اس میں اس کو سارا حساب لینا ہے ان جیسوں کا بھی. تو یہ جو ہے نا، یہ اس میں ڈسکاؤنٹ ہو سکتا تھا. یہ 210 کا مجھے پڑا، اس میں ڈسکاؤنٹ ہو سکتا تھا 170 تک. میں نے اس سے کہا اس میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ کرو، کیونکہ میں نے یہ پہلے بھی لیا ہے. اس نے بالکل بھی نہیں مانا. میں مجبور تھا لینے کے لیے، میں نے پھر بھی لیا. پھر میں سوچ رہا تھا کہ جو غریب ہوں گے ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہوگا، وہ کتنا برداشت کرتے ہوں گے. اور قیامت کا جو دن ہے وہ کیوں 50,000 سال ہے، کیونکہ حساب ایک کو دینا ہے. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں، یہ کوئی ہوتے ہیں، کچھ لوگ.